हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का अगला टॉपिक लेके आए हैं। वो देखिए, आपने ऑप्शो की पार्ट 1 देख लिया होगा। अब पार्ट 2 देखते हैं। देखिए, अगला जो टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसको लिक्विड क्रिस्टल ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड भी है, और देखो वैसे तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, मतलब लिक्विड प्लस क्रिस्टल। ठीक है, मतलब जिसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है और क्रिस्टल मतलब सॉलिड की भी प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो सॉलिड की है, कुछ ऐसी है लिक्विड की है। तो सीधी सी बात है, यहां से आपको लगभग आइडिया हो गया होगा कि जो जिनकी वे मैटर ऑफ स्टेट होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती है। सीधी सीधी सी बात। ठीक है, नाम से ही बता दिया डेफिनेशन मोस्टली। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, देखिए जैसे ये बीच की पोजीशन होती है। जैसे मतलब कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सीधा लिक्विड में बदल जाते हैं, मतलब सॉलिड सीधा लिक्विड में चेंज हो गया हीट करने से। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड भी होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड भी होते हैं, जो सीधा लिक्विड में नहीं चेंज होते। वो एक बीच की स्टेट आती है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। इसलिए इसको सेमी सॉलिड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको टर्बाइड लिक्विड भी बोलते हैं, टर्बाइड लिक्विड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन मोस्टली आपको पता ही चल गया होगा कि स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर प्रॉपर्टी कन्वेंशन लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल के बीच की प्रॉपर्टी, मतलब मैटर, स्टेट ऑफ मैटर तो होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि मैटर की स्टेट ही होती है सॉलिड लिक्विड। ये तो जिसकी प्रॉपर्टी किसके बीच में लाई करे, कन्वेंशनल लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल के बीच में लाई करती हैं। अभी मैंने बताया, जस्ट नाम से ही, आपको नाम से ही पता चल रहा है। अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। अब इसका एग्जांपल अगर देखें तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है कि जैसे मतलब इसको लिक्विड की तरह तो ये फ्लो करता है, लेकिन जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन होता है वो एक सॉलिड की तरह होता है, क्रिस्टल की तरह होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। मतलब फ्लो तो ये लिक्विड की तरह ही करेगा, लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है, वो क्या होता है, एक क्रिस्टल की तरह होता है, लाइक वे। तो हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड क्रिस्टल है। तो लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे लिक्विड, जिसे हम इसको लिक्विड बोल रहे हैं, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसे हमको क्रिस्टल भी बोल रहे हैं। ठीक है, सॉलिड से कौन सी प्रॉपर्टी इसकी मिलती है जिसके कारण इसको हम क्रिस्टल बोल रहे हो, लिक्विड से कौन सी मिलती है। देखिए, तो अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सॉलिड के साथ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड के साथ मिलती है लिक्विड क्रिस्टल की, और लिक्विड वाली कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। देखिए, सॉलिड वाली तो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, ऑप्टिकली एक्टिविटी, ये दो प्रॉपर्टी सॉलिड के जैसे है इसकी। और ये वाली फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई करती है, इसलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि मैंने आपको कि भी हम कौन से ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये सॉलिड क्रिस्टल बोला जाता है, और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी से लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, ये इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट देखिए इसमें तो बिल्कुल रेगुलरली अरेंज होते हैं, इसमें भी मतलब ऑलमोस्ट रेगुलरली, लेकिन ये लिक्विड का देखिए, तो ये लिक्विड क्रिस्टल के लिए, ये सॉलिड के लिए, और ये लिक्विड के लिए, इन तीनों में डिफरेंस करें। ठीक है, अब इसकी जो एक एप्लीकेशन होती है, एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन आपने सुना होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो ये 1960 के अंदर जेम्स फ्रेगसन ने इसको बनाया था। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपको पता है इलेक्ट्रिक वॉच में, कैलकुलेटर में यूज होती है, जितनी भी डिजिटल है उसमें यूज होती हैं। तो ये आपका इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, सॉलिड के साथ क्या मिलता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है पार्टिकल का, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। फ्लूइडिटी का आपको पता ही जो चीज मतलब जो भी लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो ये इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ऐसे। और एलसीडी इसकी एप्लीकेशन है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो बनती है वो आपको पता है बहुत ज्यादा यूज होती है वॉच में, क्लॉक में, कैलकुलेटर में। ठीक है, और उसको बनाया किसने, जेम्स फ्रेगसन था। ये देखिए, अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन की। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो हमें रीड करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको यूज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर। मतलब कुछ ऐसे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो हम कहाँ यूज करते हैं, थर्मोमीटर, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर में यूज करते हैं। उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ये हम पढ़ चुके हैं एलसीडी, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को चेंज कर देता है
तो उस प्रॉपर्टी का किस में यूज होता है, लिक्विड, ये हम पढ़ चुके हैं। एलसीडी के बारे में अभी मैंने बताया भी था, आपके एप्लीकेशन है ये डिजिटल क्लॉक कैलकुलेटर में, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ट्यूमर्स की डिटेक्शन में भी काम आता है, बॉडी के ट्यूमर्स की डिटेक्शन में भी काम आता है कि बॉडी में ट्यूमर्स कहां पर, उसकी डिटेक्शन में भी इसका लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन थी, आसान सी एप्लीकेशन, आप अपनी लैंग्वेज में इनको लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने अपने वर्डिंग में तो ज्यादा सही रहता है। तो इनके आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं साथ साथ में। तो ये लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। मैं पूरा आपने फर्स्ट पार्ट भी पढ़ लिया, हमने पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लासी सॉलिड पढ़ा, और अभी आज हमने लिक्विड क्रिस्टल के बारे में डिटेल से पता कर लिया, ठीक है। आपसे किसी भी टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल का एक बार मैं क्विक रिवीजन फिर से बता देता हूं। तो लिक्विड प्लस क्रिस्टल, ठीक है, मतलब इसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है कुछ, मतलब उनके बीच में लाई करता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, ठीक है, कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सीधा डायरेक्टली लिक्विड में चेंज नहीं होते, ठीक है, तो उनको सेमी सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है। इनका फिर हमने यूज पढ़ा, एलसीडी में यूज होता है, तो हमने पूरा डिटेल इसका कर लिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं किस चीज को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि चीजें ज्यादा देखो रटने से कभी भी फिजिक्स नहीं आती है। आप जितना ज्यादा समझेंगे उसको, जितना कंसेप्ट समझेंगे उसको, उतनी ही अच्छी फिजिक्स आएगी। और ये आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको आगे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देने होते हैं, तो आप बिल्कुल बारीकी से करिए। फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल